हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्त, हम लोग इसके पहले 2 वीडियो लेक्चर कर चुके हैं। वो भी किसका? वो हम लोग सामाजिक विज्ञान पर किए हैं, यानी कि सोशल साइंस का 2 वीडियो लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें मैं पहले वीडियो लेक्चर में 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और उसके दूसरे वाले वीडियो लेक्चर में भी 10 क्वेश्चन का मैं डिस्कस किया था। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं 20 क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस कर दूँ। ठीक है दोस्त? तो आप लोग दिल थाम के बैठिए, मैं 20 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा और आप लोग को एक काम करना है, आप लोग को बतलाना है कि आप लोग को यह 20 क्वेश्चन कैसा लग रहा है, क्वेश्चन में दम है कि नहीं। और साथ ही अगर क्वेश्चन में दम होगा तो आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, साथ ही कमेंट करके बताना है आप लोग क्वेश्चन कैसा लगा, और अपने हित और दुश्मन के साथ वीडियो को शेयर करना है। और सबसे ज़रूरी बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चलिए दोस्त, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की शुरुआत करते हैं। और मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप लोग क्या कीजिएगा, 4 ऑप्शन भी मैं पढ़ूंगा और उसके साथ आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है दोस्त? और साथ ही बताइएगा आप लोग को इस 20 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन राइट था, कितना क्वेश्चन आप लोग को सही था। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 की शुरुआत करते हैं। तो मैं विशाल कुमार क्वेश्चन नंबर 21 की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, क्या लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को मैं पढ़ रहा हूं और आप लोग भी पढ़िए। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। मतलब इंडिया को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, जिसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी कितना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 4 और ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 3। और ऑप्शन नंबर सी और डी क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 5 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 7। तो बतलाना है आप लोग को कि क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्त, मैं बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कितना दिया गया है 5। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया होगा। और क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया और क्वेश्चन पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट करके बताइए आप लोग क्वेश्चन कैसा लगा। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर हम लोग जब 21 कर ले तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए मैं इसको भी आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। अब मैं भी इसको पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। ठीक है दोस्त, ये ना लिखा गया है। लिखा है सुनामी किस स्थान पर आता है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि निम्न प्रकार है। पहला ऑप्शन है स्थल, दूसरा ऑप्शन है समुद्र, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है आसमान, और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं या फिर कोई नहीं। तो आप लोग को बतलाना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो एक आप मतलब मैच्योर स्टूडेंट हैं। आप मतलब डेली बाय डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और मैं जितना क्वेश्चन करा दूंगा इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आप लोग को एग्जाम में। तो आप लोग को टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 0.1% भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। बोल रहा है क्वेश्चन कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी जो है ना, आसमान में आता है। किस स्थान, कहाँ आता है आप लोग बताइए। आसमान में आता है कि स्थल पे आता है कि समुद्र में आता है। तो देखिए दोस्त, सुनामी जो है समुद्र में आता है, जो कि इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर आप लोग को 22 का आंसर क्या मिल गया होगा। राइट जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ क्वेश्चन 22 आप लोग समझ गए होंगे। कहने का मतलब है कुल मिलाकर समुद्र किस स्थान पर आता है, सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी जो है ना समुद्र में आता है। तो चलिए दोस्त, जिस तरह भूकंप आता है धरती पे, पृथ्वी पे, उसी तरह सुनामी जो आता है ना समुद्र में आता है। तो चलिए दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 समझ गए होंगे। तो इसी के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्त, अब आप लोग पूछेंगे सर आप बोले कि 23 पे चलते हैं, आ गए अब 26 पे। तो देखिए दोस्त, ज़्यादा आप लोग को टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जो 23 था ना और 24-25 उसको मैं
आगे ही डिस्कस कर चुका हूँ, मतलब वो सेम क्वेश्चन टाइप हो गया था, इसीलिए मैं उसको नहीं कराया। ठीक है, तो आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए, उसका भी आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है, सुनामी क्या है। लिखा है ना, लिखा गया है कि सुनामी क्या है, लिखा गया है कि सुनामी क्या है। तो जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसको भी आप लोग पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं भी इसको पढ़ रहा हूँ और आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए दोस्त, क्वेश्चन जो बोला है, देखिए क्या लिखा गया है, सुनामी किस, मतलब सुनामी क्या है, जिसके लिए पहला ऑप्शन है एक ज्वालामुखी पहाड़। ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना। ओके। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य की भीषण गर्मी। और ऑप्शन नंबर डी है विनाशकारी समुद्री लहर। तो आप लोग बतलाना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे दिए होंगे। अगर आप लोग को पता नहीं तो आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन आंसर नंबर डी क्या लिखा गया, देखिए तो लिखा गया है विनाशकारी समुद्री लहर। देखिए दोस्त, समुद्र में जब विनाशकारी लहर उत्पन्न होता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सुनामी। और सुनामी जो है समुद्र में आता है, न कि धरती पर। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 पे आप लोग समझ गए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 समझ गए तो इसके बाद चले कौन से वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27 का लिखा गया है, आप लोग पढ़िए। देखिए लिखा है कि बिहार में भूकंप कब आया था। तो देखिए दोस्त, बिहार में भूकंप कब आया था, तो आप लोग ये मत कह दीजिए कि सर उस टाइम हम लोग नहीं थे तो हम लोग कैसे बताएं। ऐसी बात नहीं, आप लोग पढ़ना है तो लोग बताना है। ठीक है दोस्त। तो देखिए जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए चारों ऑप्शन जो है निम्नलिखित है। इस चारों आंसर में से राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बतलाना है। पहला ऑप्शन है 1934, है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या है 1904। पहला ऑप्शन है 1934, दूसरा ऑप्शन है 1904, और तीसरा ऑप्शन क्या है 2008, और चौथा ऑप्शन क्या है 1957। तो आप लोगों को बतलाना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग बताइए। अब अगर आप लोग को आता है तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसका आंसर बतलाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो मैं इसका आंसर बतलाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कोई बतला सकता है? और कोई बतला देगा ईमानदारी से तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा सबसे पहले सर मैंने आंसर बतलाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा गया देखिए ध्यान से आप लोग, 1934। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1934 ईस्वी में सबसे पहले बिहार में भूकंप आया था। तो पूछा जाए कि बिहार में भूकंप कब आया था, तो इसका आंसर होगा 1934 ईस्वी में। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 का आंसर मिल गया होगा। तो चलिए दोस्त चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर किस पे, 28 पे, और उसका भी आंसर देने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे आ गया और इसका आंसर हम लोग देंगे और काफ़ी अच्छा से देंगे। देखिए क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है भूकंप किस प्रकार का आपदा है। ठीक है दोस्त, भूकंप एक प्रकार का आपदा है, तो वहीं बताना है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है। ठीक है दोस्त, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय आपदा, ऑप्शन नंबर बी जलीय आपदा, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक आपदा, और ऑप्शन नंबर डी महामारी आपदा। तो आप लोग को बतलाना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्त, भूकंप एक प्रकार की आपदा है, वो कौन सी आपदा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप, कोई पूछेगा भूकंप किस प्रकार की आपदा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, प्राकृतिक आपदा। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग आंसर समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिहार बोर्ड जो होता है ना मैट्रिक का एग्जाम, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को मतलब काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से क्वेश्चन को याद करना है और पढ़ना है। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 जब आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसका भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा गया है, लिखा गया है सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो दोस्त आप लोग को बतलाना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
आप लोग देखिए, पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन क्या है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है जापानी और चौथा ऑप्शन है अरबी। तो हम लोग को बतलाना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। यह 4 भाषा दिया गया, इसी में से कोई राइट आंसर होगा। तो आप लोग अगर जानते हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट में लिखिए, आपका नाम अगले वीडियो लेक्चर में लिया जाएगा। तो आप लोग को इससे तो एक मोटिवेशन भी मिलेगा, आप लोग और ज़्यादा मेहनत करके पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अगर पता होगा तो लोग बता दिए होंगे, और नहीं पता है तो मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में 19 का आंसर होगा, 19 नहीं, क्वेश्चन में 29 का आंसर होगा। बताइए आप लोग क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या लिखा गया है, जापानी। तो देखिए, सुनामी जो है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। देखिए, जिस प्रकार सुनामी में मी है ना, उसी प्रकार जापानी में क्या है, नी है। तो मतलब बड़ी ई की मात्रा है। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, मजबूत क्वेश्चन था, लेकिन टिकाऊ थोड़ा सा भी नहीं था। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन 29 आप लोग समझ गए। तो चलिए कूद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आ गए हम लोग, इसका भी आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्त, क्या बोल रहा है, बाढ़ क्या है? बोला है ना क्वेश्चन नंबर 30 में, बाढ़ क्या है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, जो कि निम्नलिखित हैं, क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर बी मानव जनित आपदा, ऑप्शन नंबर सी सामान्य आपदा, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बतलाना है कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा। तो देखिए, बाढ़ जो आता है ना, अगर पानी ज़्यादा हो जाता है, नदी भर जाती है, तो नदी से ज़्यादा पानी मतलब हो जाता है, तो उसी को बाढ़ बोला जाता है। और आवश्यकता से अधिक हम लोग को जल मिल जाएगा ना, आवश्यकता से अधिक नदियों में पानी आ जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बाढ़। तो बाढ़ में ज़्यादा पानी आता है, तो पानी वर्षा होती है तभी ना आता है। तो यह बाढ़ जो है एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, लल्लू क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदा। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 का भी आंसर समझ गए होंगे, और 30 का आंसर समझ गए हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, और उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए हैं, और इसका भी हम लोग बैंड बजाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसको भी आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 31 को आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्त, क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा गया है, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन देखिए दोस्त, क्या क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है, देखिए दोस्त गुजरात लिखा है, इसका ये होगा गुजरात, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है गुजरात, और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो आप लोग को बतलाना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्त, पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य जो है, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको हम लोग पिछड़ा राज्य बोलते हैं। बिहार मतलब बिहार को हम लोग ही पिछड़ा राज्य बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। बिहार राज्य को ही हम लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर समझ गए होंगे। देखिए दोस्त, क्वेश्चन 2 ही प्रकार का पूछा जाता है। एक तो खूब नीमन होगा, उसको पूछा जाएगा, नहीं तो जो थोड़ा सा खराब होगा, मतलब खराब इन द सेंस मतलब तो हल्का सा निगेटिव सेंस में, उसको ही पूछा जाता है। तो या तो जो बढ़िया राज्य होगा उसको पूछेगा, नहीं तो या तो जो पिछड़ा राज्य होगा उसी को पूछेगा। तो लिखा गया है कि पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्त, पिछड़ा राज्य है ना, तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो आप लोग के एग्जाम में आता है कि पिछड़ा राज्य कौन है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन 31 भी समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, उसका भी आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 पे हम लोग आ गए हैं, और इसका भी आंसर देंगे। देखिए क्या लिखा गया है, अर्थव्यवस्थाओं को मुख्य प्रकार है, मतलब अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार होते हैं बतलाना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए दोस्त, 4 ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3, और ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अनेक। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कोई बतला सकता है? तो वीडियो को पॉज करो दोस्त, और इसका आंसर कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा 3, ठीक है दोस्त।
अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्त, और कौन कौन होता है आप लोग को कमेंट करके बतलाना है। नहीं पता हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बतलाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चले। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इसका भी आंसर हम लोग देंगे। देखिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 33 को पढ़िए ध्यान से। 4 गो देश का नाम दिया गया है और बतलाना है कि इनमें वह कौन देश है जहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। कौन कौन ऑप्शन है देखिए। पहला ऑप्शन है जापान, है ना। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन क्या है, अमेरिका। एक बार फिर से मैं ऑप्शन को पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन है जापान, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, रूस है। तीसरा ऑप्शन है भारत, है ना दोस्त। तीसरा ऑप्शन क्या है, भारत। और चौथा ऑप्शन क्या है, अमेरिका। अमेरिका ठीक लिखा है ना। हाँ चलिए दोस्त, ठीक लिखा है। तो हम लोग को बतलाना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग को आंसर देना है। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप लोग में से कोई बतला सकता है तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बतला देना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा रूस। अब देखिए क्यों, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है रूस में है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी फॉर बाहुबली। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना समझ गए हैं। तो इतना समझ गए तो लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग क्वेश्चन कैसा लगा। अब हम लोग 33 के बाद कहाँ पे चलेंगे, 34 की ओर। इसका भी आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है भाई, क्वेश्चन नंबर 34 है। देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा गया है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए 3 को क्षेत्र होता है, कृषि, उद्योग और सेवा, जिसमें से कृषि जो है प्रथम क्षेत्र है। ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र जो है द्वितीय क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र है। तो हम लोग से पूछा क्या गया है, तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र सेवा होता है ना। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 34 का आप लोग आंसर समझ गए होंगे। एक बार और ध्यान से सुनिए, और आगे भी इस पर क्वेश्चन 2 या 1 आएगा तो आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। देखिए क्या लिखा गया है, तृतीय क्षेत्र, तो इसका आंसर होगा सेवा। अगर आप लोग से पूछा जाए कि प्रथम क्षेत्र किसे कहते हैं, क्या होता है, तो वह होता है कृषि होता है, जो कि कौन से वाले ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर आप लोग से कोई पूछे कि प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, तो कृषि क्षेत्र है। इसी के साथ अगर आप लोग से पूछा जाए कि बताओ दोस्त द्वितीय क्षेत्र कौन सा है, तो द्वितीय क्षेत्र पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र। तो आप लोग ध्यान से इस सब क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा, जो मैं बतलाया 3 चीज़, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र जो होता है, इससे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में एक रहता है। तो आप लोग को क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है, भारी में लेना है। वैसे तो ये सब क्वेश्चन लल्लू है, तो आप लोग को ज़्यादा भारी में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग 34 जब समझ गए तो 35 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इसका भी आंसर हम लोग देंगे और देने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्त हम लोग चलते हैं और इसका भी आंसर देने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, लिखा गया है भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, यही ना क्वेश्चन नंबर 35 लिखा गया है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। जिसमें से पहला ऑप्शन क्या है, समाजवादी, है ना दोस्त। पहला ऑप्शन क्या है, समाजवादी। दूसरा ऑप्शन है पूंजीवादी, ओके। और तीसरा ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था है कि, या फिर बतलाना है कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस चारों ऑप्शन में से आप लोग को उत्तर देना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्त एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए और इसका आंसर देने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, एक पूंजीवादी है। क्या है, भारत की पूंजीवादी है कि समाजवादी है। चलिए आप लोग को मैं कंफ्यूज करता हूँ एक बार। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, पूंजीवादी है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है
कि भारत की आर्थिक व्यवस्था इनमें से कोई नहीं है जो 3 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन। तो देखिए दोस्त, इसका आंसर आप लोग को इसलिए याद करना है ध्यान से, क्योंकि यह क्वेश्चन कई मरतबा आप लोग एग्जाम में सेम टू सेम पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर याद करना हम लोग को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो पूछा जाए कि आप लोग को भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो आप लोग एक शब्द में याद रखिए, एक लाइन में, भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है ना, क्या है, मिश्रित है। ना ही पूंजीवादी है ना ही समाजवादी है, मतलब मिश्रित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, मिश्रित है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग गांठ बांध लिए होंगे। तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, और उसका भी आंसर देने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए अभी आप लोग को क्वेश्चन करा के मैं गया ना, क्या क्वेश्चन में कराया था, आप लोग को बोला था कि वह भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो मिश्रित है। अब उसका उल्टा आप देखिए, आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया, देखिए तो ध्यान से, आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यही ना क्वेश्चन है दोस्त, और यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से वह कौन सा देश है, उस देश का नाम बतलाएं जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग तो बता सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है भारत, और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें कोई नहीं। तो अभी तो बताया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। तो अब पूछा गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसकी है, तो उसका आंसर क्या होगा, आप लोग बता नहीं सकते हैं, भारतीय का न होगा। जब भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है तो इसके उल्टा पूछा जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसकी है, कौन से देश की है, तो भारत की है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। चलिए दोस्त, उस क्षेत्र में भी कहो ना प्यार आंसर था 35 नंबर क्वेश्चन का। इस क्षेत्र में भी, इस क्वेश्चन में भी आंसर इसका सी ही है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 का आप लोग आंसर समझ गए होंगे। तो अब हम लोग प्रस्थान करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की, और उसका भी आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 बोला है देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। मतलब भारत देश में सब्जी उत्पादन करने में बिहार का कौन सा स्थान है, यही बतलाना है। जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। लाल का से देखिए मैं घेर दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा, चौथा ऑप्शन है चौथा। तो हम लोग को बतलाना है कि बिहार कौन सा स्थान पे आता है सब्जी उत्पादन करने में। तो बिहार जो है ना दूसरे स्थान पर आता है सब्जी उत्पादन करने में। भारत में बिहार का दूसरा स्थान है सब्जी उत्पादन करने में। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 37 का भी आप लोग आंसर आप लोग को मिल गया होगा। अगर आप लोग क्वेश्चन में दम लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्त, हल्का फुल्का मैं बोलने में इधर से उधर हो जा रहा हूँ, तब लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हल्का हल्का मैं करके धीरे धीरे अपना मतलब लैंग्वेज को चेंज करूँगा, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो। चलिए दोस्त, इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन कितने की ओर, अब 38 की ओर चलेंगे, उसका भी आंसर जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, मैं आप लोग को बोल रहा था ना कि 3 प्रकार का क्षेत्र होता है, बोल रहा था ना दोस्त, बोल रहा था। तो वही क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया, मतलब अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। पहला क्षेत्र लिखा है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र है। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, मतलब निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, है ना, पहला ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बतलाना है कि इस चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो मैं आप लोगों को कुछ देर पहले ही बता के गया कि प्रथम क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेवा। तो पूछा गया प्राथमिक, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, कृषि न होता है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं हम लोग, कृषि क्षेत्र को कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन में 39 भी समझ में आया होगा। अगर आप लोग क्वेश्चन में 39 समझ में आया तो लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त और दुश्मन के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट की आप लोगों की हमें खुद सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्त, इतना आप लोग जरूर करेंगे। और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, इसको हम लोग मालिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इसका आंसर, इसका उत्तर देने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है, ध्यान से देखिए, किसी का कथन है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। गरीबी जो है एक प्रकार की कैंसर रोग की तरह है।
यह बात किसने कहा था, इसका आंसर हम लोग को बतलाना है। ठीक है दोस्त, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्री कुजनेट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्त, अर्थशास्त्री मेडिसन। ठीक है दोस्त, अर्थशास्त्री मेडिसन। तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर लेविस और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग बतलाना है कि इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो अगर आप लोग को पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप लोग को पता था। नहीं पता है, अगर मेरे द्वारा आप लोग जान रहे हैं तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखकर कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्री कुजनेट। ठीक है, तो गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे, अर्थशास्त्री कुजनेट। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 40 पे आप लोग समझ गए होंगे। तो अब लास्ट क्वेश्चन जो कि 41 नंबर है उस पर हम लोग चलते हैं और उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। उसको करने के बाद हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। तो चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन जो कि 41 नंबर है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को अवेयर करता है। देखिए ध्यान से, 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन में करा चुका हूँ, दूसरा भी करा चुका हूँ, तीसरा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग हंसते हंसते आँख मूंद कर, आँख खोल कर भी दे सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो पहला आप लोग बतलाए नहीं पहले ही हम, प्रथम क्षेत्र है कृषि, द्वितीय है औद्योगिक और तीसरा क्या है, सेवा। तो द्वितीय क्षेत्र हम लोग कहते हैं उद्योग कहिए या फिर औद्योगिक कहिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये कौशी नहीं लिखा गया है, ये कृषि है। तो देखिए पहला क्षेत्र जो होता है कृषि होता है, दूसरा औद्योगिक होता है, तीसरा सेवा। औद्योगिक कहिए फिर उद्योग कहिए। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 41 तक आप लोग को समझ में आया होगा। और आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 41 तक आप लोग को समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आप लोग क्वेश्चन कैसा लगा। सामाजिक विज्ञान जो होता है, सोशल साइंस, इससे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोग को पेपर में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को हल्के में नहीं लेना है। अगर इतना करने के बावजूद आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त और दुश्मन के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में अगले 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।